ज़माना बदल गया, आपको पता है कि अब नौकरियां तलाश करना आसान भी नहीं रहा, उतनी नौकरियां हैं भी नहीं जितने हमारे पास ग्रेजुएट्स हैं, इसलिए खुद अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने को ही तरजीह दी जाती है तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी, और हमारे यहाँ भी कुछ अरसे से ये कोशिश की जा रही है और ये कोशिश बड़ी हद तक कामयाब भी। अच्छा, अब इस कोशिश का नाम क्या है जी? प्रोजेक्ट रीजनल प्लान 9, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकर हमें ये खुशी हुई कि हमारे यहाँ सिर्फ सियासत की बात नहीं होती बल्कि तामीराती काम भी हो रहे हैं। और बताना आपको ये है कि रीजनल प्लान 9 तामीराती काम से मुराद यहाँ वो नहीं है कंस्ट्रक्शन का कोई काम, कंस्ट्रक्टिव काम हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव काम की हम बात कर रहे हैं। तो अच्छा जी, ये है रीजनल प्लान 9 और ये है प्रोजेक्ट पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और पब्लिक यूनिवर्सिटी के इश्तराक से शुरू किया गया है। और इस मंसूबे के तहत पंजाब के 9 ज़िलाई हेडक्वार्टर्स में इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। PITP इंक्यूबेशन सेंटर्स के तहत अब ये दायरा कार फैलाकर साउथ में मुल्तान और फिर नॉर्थ में गिलगित वगैरह तक भी फैलाया गया है। किस तरह से ये मुल्तान जैसे शहर में काम कर रहा है इंक्यूबेशन सेंटर, क्या रिस्पॉन्स है, इसी के लिए हमने ज़हमत दी है रीजनल प्लान 9 प्रोजेक्ट के मैनेजर सैयद अली आका को। अली, बताइएगा कि कब से मुल्तान में ये इनिशिएटिव लिया गया, शुरू हुआ ये मामला, और उसके बाद से अब तक आप लोग क्या कर चुके हैं, रिस्पॉन्स कैसा है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अब्दुल्ला और हमा मुझे अपने शो पे इनवाइट करने के लिए। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का इंक्यूबेशन विंग, इसके तहत हम मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। हमारा जो सेंटर मुल्तान का है जिसके बारे में आपने सवाल किया, हमने जून 2021 में ये सेंटर यहाँ पे कायम किया था और ये साउथ पंजाब का पहला इंक्यूबेटर, टेक इंक्यूबेटर है। पूरे मुल्तान में भी ये पहला इंक्यूबेटर है और इसका ये साउथ पंजाब का भी पहला इंक्यूबेटर है। और हम यहाँ पे 30 स्टार्टअप्स को ग्रेजुएट कर चुके हैं। जैसे आपने फरमाया कि कैपेसिटी है गवर्नमेंट की, सरकार की नौकरियां फराहम करने की, तो यहाँ पे हमारा ये रुझान रहा है कि हम स्टार्टअप को एक ऐसा कंड्यूसिव इनेबलिंग एनवायरनमेंट दें जहाँ पे जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके पास इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, जिन जो टेक एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो यहाँ पर हमारे पास आएँ, हम उनको मेंटोर कर सके, उनके बिजनेस प्लान्स के ऊपर, उनके बिजनेस मॉडल्स के ऊपर हम उनको एक रोबस्ट किस्म का मॉडल डेवलप करवा सके ताकि वो अपने कारोबारी जो भी उनके कारोबार हैं उनके अंदर वो कामयाबी हासिल कर सके। और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ग्रेजुएटेड 30 स्टार्टअप्स और हम मजीद 10 स्टार्टअप्स जो हैं उनको इंक्यूबेट करने जा रहे हैं। मुल्तान जैसे शहर में इस इंक्यूबेशन सेंटर की, तो इस तरह आप हेल्प आउट तो कर रहे हैं, ऑब्वियसली डेवलप भी कर रहे हैं इनोवेटिव बिजनेसेस जहां आपको नजर आते हैं, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट कहां से आती है? और खासतौर पे बिकॉज ऑब्वियसली हमें ये भी पता है कि मिलियंस ऑफ रुपीस की इन्वेस्टमेंट जो है वो लगती है। हाउ डू यू मैनेज दैट? ऑल राइट, सो the thing is we get about over 300 applications जब हम अपनी applications लाइव करते हैं। तो हमारी जो सर्विसेज हैं उसके अंदर हम ज़्यादा तो नहीं बल्कि स्टाइपेंड ज़रूर देते हैं अपनी टीम्स को, जिसके अंदर वी हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड। 4 टीम मेंबर्स आर एलिजिबल टू गेट दैट स्टाइपेंड, सो दे कैन यूज दैट स्टाइपेंड एज अ लिटिल सीड मनी। और जब उनका बिजनेस मॉडल किसी न किसी एक सूरत में पहुंच जाता है तो उसके बाद वी कनेक्ट देम विद इन्वेस्टर्स। वी हैव पार्टनरशिप्स विद द लोकल चेंबर ऑफ कॉमर्स एज वेल एज द फेडरल चेंबर ऑफ कॉमर्स। और उसके बाद वी ऑल्सो होल्ड एन investment summit where we select the best startups and we connect them with investors. Also from time to time हम venture capital से अपने startups को connect रखते हैं। और अगर मैं आपको बताते चलूं, PITB incubation wing के जो startups हैं, they have been able to raise $22 million of investment over the past few years. Wow, oh, that's impressive. और मुल्तान में अब आप कह रहे हैं कि 30 आप स्टार्टअप्स को ग्रेजुएट कर चुके हैं अब तक। शुरू से ही इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था या जैसे जैसे अब लोगों को पता लग रहा है मुल्तान गिरदो नवा के शहरों में, इलाकों में, तब ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं, नौजवान आ रहे हैं? हाउ हैज़ इट बीन लाइक? अजी, जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे हमने एक इकोसिस्टम बिल्ड करना स्टार्ट किया और ओवर द टाइम वी साइंड MOUs विद डिफरेंट पार्टनर्स, विद पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर एक्चुअली वर्किंग फॉर स्किल डेवलपमेंट। PITB के अपने भी और प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि नेशनल फ्रीलांस ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और उसके बाद हमने ये इकोसिस्टम बिल्ड करना स्टार्ट किया है। अब अवेयरनेस भी लोगों में ज्यादा है, एंटरप्रेन्योरशिप की भी ज्यादा है। हम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के अंदर शुरू करने का एक मकसद ही यही था कि जो पब्लिक सेक्टर के अंदर स्टूडेंट
स्टूडेंट्स हैं उनमें शऊर पैदा हो कि जॉब से हटकर एंटरप्रेन्योरशिप भी एक ऐसा करियर पाथ है जिसके अंदर वो जा सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप अगर कोई जॉब लेते हो जो 30-40,000 या 50,000 है और उसकी ग्रोथ जो है ओवर द ईयर 10% होगी, लेकिन अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में आते हो तो मुल्तान का ही अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक स्टार्टअप जिसकी शुरू वाले महीने में 0 सेल्स हैं, तो वो हमारे पास 6 महीने के बाद 10 लाख मंथली सेल्स पे पहुंच जाता है। दिस इज कोई ऐसा स्टार्टअप है जो हमारे लाहौर के कर सकें which is already functioning, which is already kicked off, started, कोई ऐसा स्टार्टअप जो आपके यहाँ से निकला हो? जी, absolutely we have a wonderful startup called अपनी मंडी, वो fresh produce में काम करते हैं। Gift Mix is another startup, they are doing wonderful stuff. You can send gifts by using their website. We have another startup, Stress Saviors, they're offering mental health services via their tech platform, and so many other green tech startups जो कि ग्रीन एनर्जी पे काम कर रहे हैं, सस्टेनेबल क्लोथिंग पे काम कर रहे हैं। ऐसे भी स्टार्टअप्स हैं जो कि एफिशिएंट ये सारे आइडिया स्टार्टअप्स के जो हैं आप बता रहे हैं, ये बड़े डाइवर्सिफाइड हैं। जब इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस हों, एप्लीकेंट्स हों एंड सो मेनी आइडियाज़ कमिंग, व्हाट अट्रैक्ट्स यू ऑल? आप किस तरह पिक करते हैं क्योंकि दिस वन नीड्स मोर इन्वेस्टमेंट, दिस नीड्स मोर हेल्प, क्या देखते हैं आप उसमें? जी, द प्रोसेस इज वेरी ट्रांसपेरेंट। हम हमारे पास भी 350 एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल आई हैं, तो हम 3-4 लोग बैठ के उनको शॉर्ट लिस्ट करते हैं। हमारा हेड ऑफिस भी इन्वॉल्व होता है, हमारी लोकल टीम भी इन्वॉल्व होती है, और उसके बाद हम इंडिपेंडेंट जजेस को बुलाते हैं। दे कैन बी फ्रॉम द एकेडेमिया, फ्रॉम द इंडस्ट्री, फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, और उनके सामने स्टार्टअप्स आके पिच करते हैं। जजेस जो हैं उसके बाद उनको स्कोर देते हैं, एंड देन वी सेलेक्ट द 10 बेस्ट स्टार्टअप्स आउट ऑफ दिस, और ये 2 दिन की एक्टिविटी होती है। और उसके बाद फुली ट्रांसपेरेंसी के साथ, जजेस के सिग्नेचर्स के साथ हम उन स्टार्टअप्स को इंडक्ट करते हैं। तो ये टोटली जजेस के ऊपर डिपेंड करता है वो किसको चूज करते हैं।